नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सबको पता है कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी आ चुकी है और अब आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। देन यहाँ पे बात करते हैं ओनली 1 मंथ ही समझिए आप, क्योंकि जुलाई में जो डेज बचे हुए हैं उनको भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे 4 डेज ही वो भी आपके 4 हो जाएंगे। देन यहाँ पे 1 मंथ ही बचा हुआ है। अब आपको यहाँ पर अपने एग्ज़ाम्स को कैसे क्वालिफाई करना है, बेहतरीन तरीके से कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो बेस्ट यहाँ पे आपकी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, जिसमें कि हमारा जो सेशन है, ओके, आपको पता है कंटिन्यूटी भूगोल, और इसमें यहाँ पे 3rd चैप्टर है जिसमें हम पर्वत, पहाड़ी और हिमनद थ्योरी बेस्ड, देन लास्ट में टॉप क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी। और टाइमिंग आप सबको बताएं 6:30 PM डेली। ओके, सो आप देखना न भूलें, बहुत ही बेहतरीन सेशन है, मस्त यहाँ पे एकदम। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, ऑब्वियसली सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखो बहुत गजब है, तो पर्वत, पहाड़ी और हिमनद। पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत आपको पता है ना कि जो ऊंचे उठे हुआ जो भाग होता है, ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है भैया, वही क्या कहलाता है? आपका पर्वत कहलाता है, पठार कहलाता है। ठीक है, और हिमनद, हिमनद हम उसे कहते हैं जो बर्फ़ होता है, जैसे आपका बर्फ़, जैसे बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते रहते हैं। ओके, तो वही आपका क्या कहलाता है? फिर हिमनद यहाँ पर कहलाता है। क्लियर है? ओके, चलो बहुत सिंपल है। और यहाँ से देखो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले बात करें भारत के उत्तरी सीमा, 1 मिनट यहाँ पे कलर को चेंज कर लेते हैं। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा वलित और विश्व का नया मोड़दार क्या है? पर्वत है, नया मोड़दार पर्वत है। भाई यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो पर्वत है यह आपका किस तरह का है? वलित है, अवशिष्ट है? तो देखो हिमालय की बात करते हैं। हिमालय जैसा आपको पता है, जैसा ऑब्वियसली 1 मिनट यहाँ पे 1 मिनट वाइट लेते हैं। चलो, जैसा आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं मैप है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना ये, जी हाँ, यहीं पर आपका विस्तार है किसका भैया? हिमालय का। यहीं पर हिमालय का विस्तार है, ऐसे आपका हिमालय का विस्तार है, ऐसे इस तरह से यहाँ पर, जी हाँ, यू। ओके, चलो, तो यहाँ पर है आपका हिमालय, तो ये आपका जो है वलित पर्वत का क्या है? आपका एक एग्जाम्पल माना जाता है, और यह उत्तरी सीमा पर स्थित है। देखो आपको पता है ना, ऊपर जस्ट क्या है? उत्तर है, यहाँ पर क्या है? उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण है, यहाँ पर क्या है? आपका पूर्व है, और यहाँ पर क्या है? आपका पश्चिम है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है, सिंपली आपको भी पता होगा डायरेक्शंस का, तो आपको भी ये चीज़ें क्लियर यहाँ पर होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो चीज़ क्लियर हुई कि ये आपका उत्तरी सीमा पर है, और एक जो है यहाँ पे वलित पर्वत का यहाँ पर क्या है? ये एग्जाम्पल है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? माउंट एवरेस्ट है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बता रहा है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, नेपाल का भाग है। कहाँ का? नेपाल का, और नेपाल में से सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर इसकी खासियत बात यह है माउंट एवरेस्ट की कि हर साल क्या होता है, यह आपका मीटर में कुछ न कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है। ठीक है, ये नहीं कि जो इसकी फिक्स है ना यहाँ पे कितना मीटर है, नहीं, ये हर साल आपका 2 या फिर 3 इस तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता, बढ़ता रहता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,800 मीटर है, और यह नेपाल में स्थित है, जहाँ पर इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। देखो चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है। क्लियर? हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला शिवालिक हिमालय है, जो कि हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अब हिमालय के सबसे बाहर की पर्वत श्रृंखला देखो, हिमालय के अंतर्गत भी, जैसा अगर यहाँ पे बात करें आपका लघु हिमालय, दीर्घ हिमालय, इस तरह से ये आपके हिमालय भी पार्ट्स में यहाँ पे बटे हुए हैं। तो इसमें आपका एक क्या है? बाह्य पर्वत श्रृंखला शिवालिक हिमालय। शिवालिक जो आपका हिमालय, ये आपका दक्षिण में है। हिमालय का सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला शिवालिक हिमालय है, और ये भी हिमालय के दक्षिण में आपका क्या है? स्थित है। तो यहाँ से 2-3 फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हिमालय किस जो है डायरेक्शन में, उत्तर डायरेक्शन में, वलित पर्वत का ये आपका एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, नेपाल का एक भाग है, सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। ऊंचाई उसकी कितनी? 8,848। जी हाँ, ये फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको याद रखना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट आगे देखो, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अरावली पर्वत। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताना है जो भारत का सबसे, चलिए ठीक है,
देखो भारत का या फिर पूरे वर्ल्ड का फिर भारत का सबसे पुराना यहाँ पे पर्वत कौन सा है, तो वो है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत की बात करें कहाँ पर है, राजस्थान में। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है गुरु शिखर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं सारे। तो भैया यहाँ पर बात करते हैं, अरावली श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माने जाते हैं, मैंने कहा ना। और अरावली श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। यहाँ पर देखो 1722 मीटर है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में बताया मैंने, अरावली श्रेणी राजस्थान राज्य में बता दिया है मैंने। विंध्याचल और अरावली सतपुड़ा ये सब अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल है। जैसे हमने देखो दिमाग गोल गोल घुमाओ, जैसे भी हमने बात की है हिमालय की मैंने बात की, तो हिमालय आपका क्या है, एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। क्या है भैया, आपका एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। यहीं पर बेटा अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम यहाँ पे देखो विंध्याचल की बात करते हैं, अरावली पर्वत की बात करते हैं, सतपुड़ा की बात करते हैं, तो ये तीनों आपके क्या है, अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल है। और अरावली पर्वत से बहुत फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये किस राज्य का है, राजस्थान का है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे गुरु शिखर है, कितनी है वो, ये याद रखना है, कितने आपकी जो है देखो मीटर में है। तो ये चीज़ें कंप्लीट हुई ना, कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलो अब बात करेंगे नीलगिरी पर्वतमाला। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है। नीलगिरी का सबसे सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। अब देखो नीलगिरी की बात कर रहे हैं, अब हम नीलगिरी पर्वत की बात कर रहे हैं। तो भैया नीलगिरी पर्वत की बात करें, सबसे पहले तो फैक्ट्स याद रखो किस किस स्टेट में है। तो यहाँ पर 3 स्टेट में रहता है। 3 स्टेट में एक तो भैया तमिलनाडु है, एक भैया केरल है और एक भैया यहाँ पे कर्नाटक, इसमें भी शर्त है। और नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर यहाँ पर आपकी जो है यहाँ पे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, दोदा बेटा है। क्या बात है, नीलगिरी दोदा बेटा। भैया धो दो इसको, भैया नीलगिरी, भैया नीले को धो दो, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी जोड़ के याद रख सकते हैं। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर आपका है, क्या है, दक्षिण भारत का क्या है, आपका दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर आपका अन्नाईमुडी है, जो कि अन्नाईमलाई श्रेणी में स्थित है। देखो दक्षिण भारत का सर्वोच्च, सबसे पहला पूछे तो अन्नाई यहाँ पर क्या है आपका मुडी है और अन्नाईमलाई है। और दूसरा है आपका क्या, दक्षिण भारत का है यहाँ पर नीलगिरी में, और सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा, ठीक है ना। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के भी नाम से जाना जाता है। अब ये पश्चिमी घाट ये क्या बला है, ठहरो मैं बताती हूँ। देखो जैसे ये यहाँ पर मैप है और ये हमारा इंडिया का यहाँ पे ये जो है दक्षिणी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है, ये यहाँ पे पश्चिमी हिस्सा है। तो देखो पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी हिस्सा दिख रहा है ना बेटा, यही क्या है, हमारा पश्चिमी घाट कहलाता है। यही क्या है, हमारा पश्चिमी घाट कहलाता है। अब ये तो क्लियर हुआ कि मैम ये पश्चिमी घाट है, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो ये गुजरात है, ओके, यहाँ पर महाराष्ट्र है, छोटा सा गोवा है, फिर यहाँ पर आपका कर्नाटक है, फिर यहाँ पे केरल है। तो जितने भी आपके स्टेट यहाँ पर दिख रहे हैं पश्चिमी घाट वाले, जितने भी पश्चिमी घाट वाले स्टेट दिख रहे हैं, जैसा महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, ये सभी आपके सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से, ये सभी आपके सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। तो भैया ये चीज़ें याद रखें। देखो पश्चिमी घाट ये है और भैया इधर आपका क्या है, ये पूर्वी घाट है। ये क्या है आपका, इधर पूर्वी घाट है। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे देखो नेक्स्ट है, देखो कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में क्या है, अवस्थित है। अभी देखो इसलिए हम बात करें अगर यहाँ पर किसके, तो अगर बात करें यहाँ पर अब हम कार्डमम पहाड़ियों की, किसकी बात करते हैं भैया, यहाँ पर अब हम कार्डमम पहाड़ियों की बात करते हैं। तो यह दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल में है, केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में। देखो कार्डमम पहाड़ी की बात करते हैं तो पहले तो याद रखो कार्डमम जो पहाड़ी दक्षिणी हिस्से में क्या है, स्थित है। दक्षिणी कहाँ पर भैया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस यहाँ पर देखो, एक तो कुछ तो केरल में है और कुछ बेटा ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में है। और भैया आपकी अगर बात करें केरल के दक्षिणी पूर्वी जो है क्षेत्र में आपकी क्या है, कार्डमम पहाड़ी स्थित है। और अब बात करें कार्डमम पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। अगर पूछे इलायची की खेती आपकी किस पहाड़ी पर की जाती है, तो इलायची की जो खेती है वो आपकी कार्डमम पहाड़ी पर की जाती है। किस पहाड़ी पर की जाती है भैया, कार्डमम पहाड़ी पर आपकी इलायची की जो खेती है वो की जाती है। यहाँ पे शेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु के, देखो बात करते हैं शेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु के
सलेम के पास में स्थित है। तमिलनाडु का बहुत ही फेमस हिल स्टेशन यारकाड शेवराय पहाड़ियों पर ही क्या है आपका स्थित है। तो ये फैक्ट से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट में हम 10 क्वेश्चन भी करेंगे, बड़े ज़बरदस्त हमारे क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो जो भी स्किप करेगा ना तो देख लेना पेपर स्किप होगा। ओके नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्ट्रेलिया। अभी तो हमने बात की है पूरे वर्ल्ड की कि यहाँ पर अगर हम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। क्या बात है, अब भैया अपना अपना भारत कहाँ जाएगा? नहीं, बिल्कुल भारत की भी बात आएगी। तो भारत में यहाँ पर बात करें सबसे ऊँची फेमस जो हमारी चोटी है, सबसे ऊँचा जो पर्वत है वो है माउंट गॉडविन ऑस्टीन, या फिर हम इसे K2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? K2 भी कहते हैं। और या फिर हम इसे यहाँ पे जो है कहेंगे आपका क्या, माउंट गॉडविन ऑस्टीन, या फिर इसे K2 भी कहेंगे। देखो 8611 मीटर है। ओके वो आपका माउंट एवरेस्ट कितना है? 8848 है। लेकिन बेटा यहीं पर ये हमारे अपन के जो भारत वाला है ये भी कम नहीं है। अभी देखो पीछे आ रहा है माउंट एवरेस्ट के जो है पीछे ये K2 यहाँ पर 8611 मीटर की ऊंचाई पर जो ये सबसे भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये कौन सा है? K2 है, याद रखें, ठीक है। और भाई काराकोरम श्रेणी पर क्या है? ये स्थित है। और यहीं पर अगर हम दूसरी चोटी बात करें भारत की, वो है कंचनजंगा, जो कि देखो ये भैया K2 के पीछे है। ये कह रहे हैं कि हम पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई तुम्हारा, है ना। K2 कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। यहीं पर भैया आपके जो है कंचनजंगा कह रहे हैं हम भी पीछा नहीं छोड़ेंगे K2 तुम्हारा। तो 8558, ठीक है, जो कि सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और क्या है? भारत का दूसरा, क्या है? भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अब नंदा देवी की बात करते हैं। नंदा देवी 7816 मीटर भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, जो कि कुमायूं हिमालय में क्या है? स्थित है। मैंने कहा था ना कि आपके ये हिमालय, जिसमें कुमायूं हिमालय, फरहाना हिमालय, ढिमकाना हिमालय, इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में सारी चीज़ें आपकी बटी हुई है। लेकिन जहाँ से फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं वही चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है, ठीक है। बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय में स्थित है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में क्या है? स्थित है। उत्तराखंड को हम फूलों की, देखो जो फूलों की घाटी है वो भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। अभी यहाँ पर हम शांत घाटी की बात करते हैं। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है भैया? शांत घाटी आपकी केरल में है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। जी हाँ, यहाँ से बहुत फैक्ट्स वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पीर पंजाल कहाँ पर है? बस ये बेसिक ऐसे क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, बेसिक क्वेश्चन बनेगा। पीर पंजाल बताना है कहाँ पर है? बस जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और आपको पता है जम्मू कश्मीर अब क्या है? आपकी यूटी है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर। और शांत घाटी कहाँ पर है? आपका केरल में है। कहाँ पर है शांत घाटी? केरल में है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। अभी देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य आपकी कौन सी घाटी स्थित है? भैया कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी है। कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी है। देखो एक तो यहाँ पे पीर पंजाल है और एक यहाँ पर क्या है? धौलाधर। देखो दो पर्वत है, पीर पंजाल पर्वत है और धौलाधर पर्वत है। इन दोनों के बीच में भैया कुल्लू, भैया कहाँ पे आए? अरे भैया कुल्लू साहब जी आप कहाँ जा रहे हो? तो कुल्लू घाटी आपकी कहाँ पर है भैया? ये आपकी पीर पंजाल पर्वत और धौलाधर श्रेणी के बीच में। यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि बताना है जो पीर पंजाल है और जो धौलाधर आपका है, इन दोनों के बीच में कौन सी घाटी है? तो कौन सी घाटी है? यहाँ पर आपकी कौन सी है? कुल्लू घाटी है। कौन सी घाटी है भैया? कुल्लू घाटी है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका नंदा देवी है, ठीक है। भारत की अजंता महाराष्ट्र पर्वत श्रेणी केरल एक ही राज्य में क्या है? विस्तारित है। अजंता किसे कहते हैं? देखो जहाँ पर आपके क्या होते हैं? चित्र जहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे पुराने आपके चित्र है कि यहाँ पे इस तरह के चित्र है या फिर इस तरह से चित्रकारी की गई है, वही क्या है? अजंता आपकी कहलाती है। और ये कहाँ पर है? फेमस आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम दर्रों की। चलो अब हमने देखो पर्वतों की बात कर ली है, ओके। अब हम दर्रों की बात करते हैं। तो यहाँ से तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रटना है आपको। प्रमुख दर्रे जैसे थालघाट, बोरघाट, पालघाट, पश्चिमी घाट, ये कहाँ कहाँ पर है? तो सबसे पहले भैया अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को रट लो। जी हाँ, कुछ ही समय बचा हुआ है भैया, कुछ ही समय है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे यहाँ पे बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगयाप। आपसे पूछेगा कि बताना है आपको, बताना है बोमडिला दर्रा किस जो है स्टेट का है, बताना है
बोमडिला दर्रा किस राज्य का है? तो पता है तो अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे, वरना तुक्का बैठ के आएंगे पक्का, ठीक है ना। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रोहतांग दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा और शिवकिला दर्रा ये तीनों कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तराखंड के माना दर्रा, लिपुलेखा दर्रा और यहाँ पर नीति दर्रा ये कहाँ के? उत्तराखंड की। ये चीज़ें तो रटनी पड़ेगी भैया, रटनी पड़ेगी, रट लो। सिक्किम का नाथुला दर्रा और जेपलेला क्या है? आपका दर्रा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताओ नाथुला दर्रा कहाँ पर है, कहाँ से है? तो ये आपका सिक्किम का है। जेपलेला दर्रा कहाँ का है? सिक्किम का है, ठीक है ना। बस ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से इस तरह से। ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अब देखो जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का आपका। फिर जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे पीर पंजाल दर्रा है आपका, जोजिला दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। अगर पूछे श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो भैया यहाँ पर जोजिला दर्रा इसको जोड़ता है। तो क्वेश्चन कैसे भी बने, हमें तो दमदार तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अब बनिहाल दर्रा है यहाँ पर, जवाहर सुरंग कहते हैं। बुरजिल दर्रा है आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से ही होकर गुजरता है। जम्मू कश्मीर अपने आप में और उत्तराखंड और सिक्किम अपने आप में, हिमाचल प्रदेश ये दर्रे के मामले में ना बड़े ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें भैया, ये जो इंपॉर्टेंट दर्रे ये आपके जो है सिलेबस में भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें रट लो, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो चलो यहाँ पे थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई। देन अब हम फास्ट यहाँ पे करेंगे अपने क्वेश्चंस फटाफट एकदम मस्त तरीके से। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो तो यहाँ पे देखो, बरसोंत पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं, हिमनद, होस्ट, द्रोणिका और देखो भ्रंश। आपके ये होते हैं ना जो उठावा जो भाग होता है ना, इस तरह से ये आपका, ठीक है, कि किनारों से पतला है, ऊपर से ऐसे ऊंचा हो गया, तो ये होते हैं आपके भ्रंश, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? आपका द्रोणिका। अब हम पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहलाता है? आपका ये द्रोणिका कहलाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, और ये PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, चलो पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर। देखो मैंने बताया था ना पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर। पश्चिमी घाट देखो मैंने इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई थी। ये जो यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है छोटा सा, और फिर भैया यहाँ पे कर्नाटक है, केरल है। यही क्या है? आपका पश्चिमी घाट यहाँ पर ये कहलाता है। और पश्चिमी घाट का सबसे ऊँचा जो शिखर है वो यहाँ पर आपका क्या था? अन्नाईमुड़ी थी, ठीक है। और केरल में क्या है भैया? शांत घाटी है। क्या है केरल में? शांत घाटी। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम है। सारी चीज़ें आपको फटाफट से याद कर लेना है, फटाफट से क्या कर लेना है? याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री भी, देखो किस सह्याद्री, अभी बताया ना, अभी बताया सह्याद्री किसे कहा जाता है? फटाफट यहाँ पे आओ। सह्याद्री ये क्या है आपके? ये क्या है यहाँ पे? देखो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, छोटा सा कर्नाटक है, केरल है। ओके, ये क्या है आपका? पश्चिमी घाट। हमने इसे कहा पश्चिमी घाट है, जी हाँ। अब यही सारे स्टेट मिलकर पश्चिमी घाट पूरा आपका बेटा क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है। तो क्या है ये? पश्चिमी। सतपुड़ा क्यों होगा? सतपुड़ा क्यों होगा? पूर्वी घाट क्यों होगा? विंध्य श्रृंखला, ये तो हमारा पश्चिमी घाट है। क्या है ये? हमारा भैया पश्चिमी घाट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, बहुत ही फेमस चोटी है K2, अपने ही भारत की है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं इसे, श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? पीरपंजाल श्रृंखला, लद्दाख में काराकोरम या फिर जास्कर। तो मैंने बताया था जो ये यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत ही फेमस जो K2 है, ओके, जो सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे भारत का, तो ये आपका काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पर थे? काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल का हिस्सा है, सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पे 8,848 क्या है? मीटर है, ठीक है। चलो अभी देखो आगे। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन एजेटिक। यूरोप में सबसे उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक आपका माउंट एल्ब्रूस है। ये कहाँ पर है? माउंट एल्ब्रूस भैया ये रूस का है, ठीक है। कहाँ का? रूस का है। अब रूस वालों को पता है ना हो, लेकिन भैया हमें रटना पड़ रहा है, क्या बात है। चलो आगे, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूर है? पृथ्वी के केंद्र से दूर है भैया, ओके। तो बताना यहाँ पर ये है माउंट चिम्बराजो। देखो पृथ्वी के केंद्र से ना ये जो पर्वत है आपका, पर्वत चोटी है, ये दूर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है,
हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है फटाफट। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि मैं तब से बड़बड़ा रही हूँ, बता रही हूँ इतनी है उतनी है, और लिखा हुआ भी समझाया हुआ है। तो देखते हैं कि आप में कितना दम है और क्या आपकी तैयारी कहाँ तक आप पहुँच पाए हैं। तो ये चीज़ आप टेस्ट में बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम शिखर, यहाँ पे उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, ये बताना है भैया, गैर एशियाई है। ठीक है, चलो फटाफट बताना है। तो यहाँ पे सही हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर है किलिमंजारो पर्वत। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर वो है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। ओके, नेक्स्ट है और लास्ट है, नेक्स्ट है देन लास्ट है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक का या फिर दक्षिण का या फिर हिंद महासागर या फिर कोई नहीं। तो ये आपका उत्तर अटलांटिक कटक का है। ठीक है, टेलीग्राफी तो महासागर आपके यहाँ पर, तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। लाइट भी डल हो चुकी है, कोई बात नहीं, आपको क्लियर दिखना चाहिए। क्लियर है, तो 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई होगी। अगर कोई डाउट्स आपका है सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। और मैंने आपके लिए देखो होमवर्क भी रखा है यहाँ पे। चलो एक बार फिर से हम आपको होमवर्क यहाँ पे दिखा देते हैं। ये आपके बीच में आपका होमवर्क है, फटाफट आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर ये भैया जो माउंट एवरेस्ट की हमने बात की थी, यह कितनी ऊँचाई पर है। तो फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और फटाफट आप सभी यहाँ पे फ्यूचर विल 24/7 को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अंशु सर है, देन जो है हमारे हिंदी वाले सर है, मैथ्स वाले सर है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप सबको करा रहे हैं। तो भैया यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।